Hello, all student of class 5th. Now, today we continue with the chapter number 7. Chapter name is quick quiz on plants. अभी तक हमने सारे चैप्टर्स यानी 1 to 6 चैप्टर व्हाइट बोर्ड पे कंटेंट को लिख के कंटिन्यू किया था। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यानी कि आपके स्क्रीन पे इमेज नहीं आएगी, लेकिन आपके स्क्रीन पे जो भी कंटेंट मैं लिखूंगी वो चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा MAVN ऑनलाइन क्लासेस, सब्जेक्ट जीके, क्लास 5th, चैप्टर 7। चैप्टर नेम है क्विक क्विज ऑन प्लांट्स। एम आई राइट? सारी चीजें आपको दिख रही है। ठीक है, तो आपके जो पास जो बुक है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 आज हम करेंगे। ये एक क्विज चैप्टर है। क्विज चैप्टर मतलब कि एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसके कुछ आंसर्स दिए रहते हैं और उसमें से करेक्ट आंसर को आपको सेलेक्ट करना रहता है। क्विज दी रहती है। ठीक है, तो ये क्विज किसके बेस पे है? टॉपिक है प्लांट्स, यानी प्लांट के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको सही आंसर पे टिक करना है। ठीक है, एज यू नो माई सेल्फ प्रज्ञा गुप्ता एंड आई एम कंटिन्यू फॉर योर चैप्टर 7। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर आपके सामने। ठीक है, ये आपके जिसके जिसके पास बुक है, ये आपकी बुक का ही पेज है, मतलब कि बुक का ही चैप्टर पूरा है। तो चलिए क्विज देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है प्लांट्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर आपका 7, जो चैप्टर है वो आपका क्या है? 7 है। और ये 7 चैप्टर आपका किससे रिलेटेड है? ये 7 चैप्टर आपका रिलेटेड है प्लांट से, यानी कि प्लांट के बारे में हमें बात करनी है। तो ये आपका चैप्टर 7 क्विक यानी जल्दी, यानी कि जल्दी से होने वाला क्विज ऑन प्लांट के बेस पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज अ कैक्टस स्टोर वाटर? क्या कह रहा है? इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट के किस पार्ट में कैक्टस स्टोर करता है वाटर को, पानी को स्टोर करता है? दो ऑप्शन दिए हैं, एक लीफ और एक स्टेम। स्टेम, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? स्टेम। कौन सा ऑप्शन सही है? स्टेम। ये जैसे आपको बुक में दिया है आपको ऐसे ही करना है, समझ में आ रहा है? जैसे दिया है कॉपी में भी ऐसे करना है विद द आंसर के साथ आपको ऐसे ही करना है। ठीक, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया। सेकेंड क्वेश्चन, आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। प्लांट्स टेंड टू बेंड टूवर्ड्स, प्लांट्स जो होते हैं यानी जो पौधे होते हैं, टेंड्स उसमें टेंडेंसी होती है किस चीज की? बेंड टूवर्ड्स, एक दूसरों को जोड़ के रखने की, जोड़े रखने की, यानी बेंड टूवर्ड्स, साथ साथ रहने की। प्लांट्स टेंड्स टू बेंड टूवर्ड्स। ठीक है, तो सनलाइट या शेड, किसकी वजह? सनलाइट या शेड? शेड यानी आप जानते हैं छाया, सनलाइट यानी सूर्य की किरणें, तो आंसर इज सनलाइट। आंसर इज सनलाइट। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट, क्या, ग्रोस फर्स्ट फ्रॉम आवर सीड प्लांटेड इन द अर्थ? व्हाट ग्रोस फर्स्ट फ्रॉम आवर सीड प्लांटेड इन द अर्थ? अर्थ पर प्लांट को सबसे पहले कौन ग्रो करता है? दो दिया, स्टीम या रूट्स। तो ऑब्वियसली आपको पता है जड़ों से बनता है पेड़, यानी जड़ ही प्लांट्स को फर्स्टली ग्रो करते हैं, तो क्या आंसर होगा? रूट। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस ट्री हैज इट्स लीफ शेप लाइक अ नीडल? विच ऑफ दिस ट्री, इनमें से कौन सा ट्री हैज, रखता है इट्स लीफ, अपनी पत्तियों में शेड्स लाइक निडल्स, निडल्स की तरह? कौन सा, मतलब किसकी पत्तियां निडल्स की तरह होती है, यानी कि ऐसे करके किसकी पत्तियां होती है निडल्स की तरह, लंबी में, पतली सी लंबी में ऐसे पत्तियां किसकी होती हैं? तो पाइन्स या ऑक। तो पाइन्स की पत्तियां कैसी होती हैं? पाइन्स जो ट्री है उसकी पत्तियां ऐसे पतली सी, एकदम पतली सी पत्तियां होती है निडल्स की तरह। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फ्लावरिंग प्लांट ग्रो ऑन द अदर प्लांट? इनमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट यानी फूलों वाले पौधे
कौन सा फूलों वाला पौधा है जो ग्रो करता है ऑन अदर प्लांट, दूसरे पौधों को? तो डेंडेशन हमने ये आपको बताया था, डेंडेशंस और ऑर्चिड। तो कौन सा पौधा ग्रो करता है? ऑर्चिड। कौन सा पौधा ग्रो करता है? ऑर्चिड। आंसर इज ऑर्चिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टी प्लांट? टी प्लांट यानी जो चाय पत्ती, टी यानी चाय चाय होती है ना, तो टी प्लांट जो होता है वो उसका कौन सा पार्ट डज द टी वी ड्रिंक कम? मतलब जो टी प्लांट होते हैं, जो चाय पत्ती हमें मिलती है, उसके किस प्लांट से हमें क्या मिलता है? ट्री मिलता है। तो चाय पत्ती जो बनती है, जो आप लोग चाय पीते हैं उसमें जो चाय पत्ती डालते हैं, वो किससे बनती है? पत्तियों से बनती है। चाय पत्ती की वो पत्तियां होती हैं, उसी को छोटे छोटे उसमें डिवाइड किया जाता है। तो किससे बनती है? लीव्स से, पत्तियों से। तो आंसर इज लीव। ठीक। 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कंट्री, किस कंट्री में डिड द एग प्लांट जो होते हैं वो होते हैं या ब्रिंजल ब्रिंजल्स ओरिजिनेट होते हैं? तो इंडिया में क्या होता है? एग प्लांट्स होते हैं और ब्रिंजल ओरिजिनेट होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पाइस इज द बार्क ऑफ अ ट्री? कौन सा स्पाइस बार्क ऑफ द ट्री है? कौन सा? सिनेमोन। सिनेमोन जानते हैं क्या होता है? दालचीनी। और कार्डमन। तो सिनेमोन, दालचीनी। दालचीनी आपने देखिए, दालचीनी अगर आप लोग ने देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो जैसे लकड़ी होती है, मतलब दालचीनी लकड़ी ही होती है। जैसे पेड़ की छाल होती है ना ऊपर की, ये जो आपका मान लीजिए ये ऐसे पेड़ है, ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत पेड़ मैंने बनाया है ना। ये जो पेड़ है, इस पे जो ऊपर ऊपर उखड़ी उखड़ी छाल नहीं होती है, जिसको बार्क कहते हैं, ठीक है, यही क्या करता है? वुड को सेव करता है। तो यही क्या होते हैं? ये होते हैं सिनेमोन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दालचीनी। ठीक है। तो वही पूछा है, विच स्पाइस इज द बार्क ऑफ द ट्री? कौन सा मसाला बार्क ऑफ द ट्री यानी ट्री के बार्क से बनता है? तो सिनेमोन, जो आपके मतलब हम सब के मसालों में यूज होता है। दालचीनी किस लिए यूज होता है? एज अ मसाले के रूप में, स्पाइस के रूप में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन इज, टू विच प्लांट फैमिली डू द bulbs ऑफ ओनियन एंड गार्लिक बिलोंग? कौन सी प्लांट फैमिली है जो ओनियन और गार्लिक, ओनियन जानते हैं? प्याज। गार्लिक जानते हैं? लहसुन। ठीक है। ओनियन और गार्लिक को एक साथ क्या करता है? बल्ब करता है। तो एक ऑप्शन दिया है लिली, दूसरा ऑप्शन दिया है रोज। तो लिली, कौन सा प्लांट? लिली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कौन सा भाग टेंड टू हैव हेयर, हेयर के लिए प्रचलित है या टेंडेंसी है, मतलब हेयर की तरह होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो पौधों का कौन सा पार्ट होता है? पौधों का कौन सा पार्ट होता है? जो धरती के अंदर जड़ें होती हैं, यानी कि जो पौधों की जड़ें होती है वो किसकी तरह होती है? बाल की तरह होती है ना। तो कौन सा पार्ट है पौधों का? रूट यानी जड़ें, लीव्स पत्तियां थोड़ी, रूट। ठीक है। रूट बाल की तरह होते हैं, ऐसे ऐसे जड़ें होती है ना। ठीक है। और पत्तियों का शेप तो इस टाइप का होता है। चलिए, 10 क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। 11 क्या दिया है? द मस्टर्ड, पीपर्स, कॉफी एंड कोकोआ दैट वी ईट, जिसे हम ईट खाते हैं, एंड ड्रिंक और पीते हैं, आर डेराइव फ्रॉम, किस चीज से डेराइव होते हैं? तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं सिंपल सा, कॉफी सबसे ज्यादा फेमस है, सबने पी होगी, है ना। कॉफी सबने पी होगी। कॉफी आपको पता है छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे होते हैं बिंदियों में, आपने मैक्सिमम देखा होगा। वो कॉफी का शेप क्या होता है? इस तरह की कॉफी होती है, इसको ही ब्रेक किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है, प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है। तो ये शेप कैसा लग रहा है? किस चीज का शेप लग रहा है? ये शेप आपको समझ में आ रहा है ना किस चीज का शेप है? ये क्या चीज हो सकती है? बीज हो सकते हैं, सीड्स। क्या? बीज। तो जो ये मस्टर्ड है, पीपर्स है, कॉफी है, कोकोया है, ये सब किससे बनते हैं? बीज से बनते हैं। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज सीड्स, ना कि पत्तियों से। ठीक। 11 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन, अ ट्री अबोर्स वाटर फॉर सर्वाइवल थ्रू इट्स,
ट्री जो वाटर मतलब सर्वाइवल के लिए वाटर को यूज करता है वो क्या है? रूट। क्या? रूट। कहते हैं ना पेड़ों की जड़ों में पानी डाल दो, पेड़ों में पानी डाल दो, तो वो पानी जो होता है वो पेड़ों की जड़ों में जाता है, रूट में जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? रूट यानी कि जड़े। तो ये आपको क्वेश्चन दिया था, कितने क्वेश्चन दिए थे? टोटल क्वेश्चन आपको दिए थे 12। किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है? ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड है प्लांट से। ठीक है, तो समझाते हुए मैंने पॉइंट किया था प्लांट से रिलेटेड क्विज है। फिर से मैं आंसर लगा रही हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रीम, सेकंड का आंसर है सनलाइट, थर्ड का आंसर है रूट, फोर्थ का आंसर है पाइन्स, फिफ्थ का आंसर है ऑर्चिड, सिक्स का आंसर है लीव, सेवन का आंसर है इंडिया, एट का आंसर है सिनेमोन, नाइन का आंसर है लिली, 10 का आंसर है रूट, 11 का आंसर है सीड्स और लास्ट इज 12 का आंसर है रूट। ठीक है, तो आपको सेम ऐसे ही कॉपी में ये एक्सरसाइज करनी है विथ आंसर। दोनों ऑप्शन लिखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिखना है, दोनों ऑप्शन लिखना है और इसी तरह से टिक करना है। ठीक है, तो ये क्लास मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड इसलिए की ताकि आपको बुक का कंटेंट भी दिखे और आप इसको क्लियरली आप इसे समझ सके। ठीक है, मजा आया होगा आज की क्लास में, है ना? अच्छे से आपने सारे कंटेंट्स क्लियर आपको दिख रहे होंगे क्लासेस, और वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। ठीक, तो अब नेक्स्ट 8 चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास 5।